कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक सेवक के रूप में, भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हर दुख और सुख में मैं उनके साथ रहूँगा। ये पूरे हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जीत है। ये लड़ाई साधु और शैतान की थी, और दूसरी क्या बोलते हैं सावंत जी आप, क्यों, गद्दार और खुददार की थी। मध्य प्रदेश की जो जनता ने एक निर्णय हमने किया था ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में, ये सुन लो, ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में जो हमने निर्णय किया था, उस मध्य प्रदेश की जनता ने उस निर्णय पर मोहर लगा दी। हमारा निर्णय ठीक था, हमारी लड़ाई ठीक थी, हमने सही दिशा में कदम उठाया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये चुनाव जीत जाएंगे तो अपना नाम बदल लेंगे। तो अब जाके उससे पूछो कितने नाम बदलेंगे। वो तो बोले मनोज चौधरी को भी हरा दूंगा मैं 25,000 से, वो भी जीत गए, तुलसी सिलावट भी जीत गए। नया नाम पूछो जाके उनसे, क्योंकि जल्दी में हमारा छोटा भाई, बहुत जल्दी में। तो ये जो एक शिव और ज्योति की एक जो एक्सप्रेस है, और भाजपा के संगठन की जीत है, सत्ता की जीत है। सत्ता और संगठन, भाजपा दोनों का तालमेल ही उसकी जीत है। बहुत दुखद घटना है, वो मेरी छोटी बहन है, पर जो प्रजातंत्र में आप जानते हैं, जो जनता का निर्णय है उसको स्वीकार करते हैं, और उस बहन के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरा भाजपा का संगठन खड़ा है। हर दुख में, हर सुख में हम हमारी छोटी बहन के साथ अपने आप को सम्मिलित करते हैं। सागर के विकास के लिए क्या प्राथमिकता प्रमुख रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता है मेरे अन्नदाताओं को पानी, बिजली, सड़क, किसानों की फसल का उचित दाम, खाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारों को रोजगार। भैया कमलनाथ जी के लिए क्या सहानुभूति आपकी? कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का चरित्र मध्य प्रदेश की जनता के सामने, जो कांग्रेस का असली चेहरा, एक मुख्यमंत्री जो भाजपा का है, शिवराज जी, वो बेटी की पूजा करते हैं। हमारे कमलनाथ जी बेटी को आइटम बोलते हैं, और पूरे मातृ शक्ति का अपमान करते हैं, दलित मातृ शक्ति का अपमान करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को नालायक बोलते हैं, नंगा बोका कहते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र आम जनता के सामने आ गया। कमलनाथ जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनकी उम्र काफी हो गई है। नहीं, अब ये उनको कांग्रेस को निर्णय करना है। भैया आप डिप्टी सीएम बन रहे हो? पूरी संज्ञान में नहीं है, 48 से ज्यादा 50 से रिकॉर्ड टूटेगा। ये सागर की जनता का निर्णय है। अभी कहा था ना, गद्दार और खुददार, साधु और शैतान, ये उसकी जीत है। जो एक मुख्यमंत्री बेटी की पूजा करता है, एक बेटी का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपमान करते हैं, शिवराज जी पूजा करते हैं। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को नंगा भूखा कहा, नालायक कहा। जनता ने इसका बदला लिया। जी भैया 2-2.5 हजार का अंतर था आपका, क्या प्रभारी अपना नाम बदल लेंगे? नाम बदलने के लिए भी कहा था, क्या नाम देंगे? बहुत जल्दी में हमारा छोटा भाई, ये सवाल आप उससे पूछोगे ज्यादा अच्छा है। जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जो उन्होंने चुनौती दी थी ना जनता को, तो उन्होंने, जनता ने तो अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने बाकी में सामेर की जनता को, मतदाताओं को, बेटी को, बहन को, माँ को, अन्नदाताओं को, युवाओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है, जिले के अध्यक्ष, शहर के अध्यक्ष में, हर दुख में, हर सुख में, ये भाजपा का कार्यकर्ता। भैया आप जो लड़े 2-2.5 हजार का अंतर था, क्या आपको लगता है कि रमेश दादा का मैनेजमेंट काम आया है इस चुनाव में? मैंने कब न कहा, हमारा नेतृत्व वही कर रहे थे। रमेश जी, मधु जी हमारे चुनाव संचालक थे, इकबाल जी, कैलाश जी, मतलब पूरी भाजपा की जीत है। उषा जी की जीत है, सुदर्शन राजेश सोनकर जी की है, सावंत जी की, गौरव जी की, मधु वर्मा जी की, हमारे मनोज पटेल जी की, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी की, हमारी मालिनी गौड़ जी की, महा दाड़िया जी की, है कि नहीं भाई? ये सब उनकी जीत। सागर की जनता ने इतना बड़ा जनमत आपको दिया। पहली प्राथमिकताएं क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरे अन्नदाता सामेर को पानी, बिजली, सड़क, फसल का उचित दाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार। क्या तुलसी सिलावट फिर से मंत्री बन रहे हैं?
ये तो हाईकमान का निर्णय है। मैं किसी पद के पीछे ना पहले दौड़ा हूं ना आज दौड़ा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहेंगे, जो देखो ये जिन्होंने लड़ाई, उपमा दी थी? सुनो, ये लड़ाई कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी की थी, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिराज सिंधिया जी की थी। पूरी जनता ने निर्णय कर लिया किसको चुनना है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और शिव और ज्योति की जो एक नई कल्पना, नई सोच, नया संकल्प मध्य प्रदेश में जो स्थापित हुआ है, ये बहुत आगे जाएगा। गुड्डू के बारे में क्या कहेंगे? गुड्डू आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, उन्होंने जिस तरह से चुनाव लिया। मैं कभी नाम लेते ही नहीं। मैंने कहा ना, लड़ाई साधु और शैतान की थी। शैतान कौन? दुखद घटना है, क्योंकि एक योद्धा मात्र शक्ति है। ये कभी सभी होता है चुनाव में, कोई जीतता कोई हारता है। जो जनता निर्णय करे उसको स्वीकारते हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश की मां शक्ति का अपमान था, दलितों का अपमान था। तो उन्होंने जो, मैंने कहा ना कि एक मुख्यमंत्री शिवराज जी बेटी की पूजा करते हैं, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बेटी को, माँ को आइटम कहते हैं। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी। आपने पूरे चुनाव में कभी नहीं किया, अभी भी लूंगा। अभी हमेशा उसको एक पंछी कहते, तो क्या आप लग रहा है कि आप पंछी का शिकार कर लिया आपने? देखो, मैंने कहा था पंछी के साथ एक ये भी कहा था कि लड़ाई साधु और शैतान की है। साबिर की जनता ने तय कर दिया साधु कौन है और शैतान कौन है। पंछी कभी स्थिर रहता भी नहीं है, स्थिर रहेगा भी नहीं, ये आपको सबको पता है। मैं फिर से कमलनाथ जी को क्या अब नसीहत देना चाहेंगे? उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए या फिर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। क्योंकि हर जगह उन्होंने कहा कि जब मैं उनके मंत्रिमंडल में था, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावट के खिलाफ सिलावट। उनके मंत्री, उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि तुलसी सिलावट, याद है कि आपको? तो आपको पता है कि अब ये सीट कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस तो धरातल में चली गई है, कांग्रेस सुन्न हो गई है। और कुछ बचा क्या कांग्रेस में? क्या शुद्ध के लिए युद्ध अगर वापस से शुरू करने के लिए हाईकमान से ऑर्डर देता तो आप चल रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा की, मिलावट के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के साथ है, उनका विश्वास जनता का उनके साथ है, हर वर्ग भाजपा के साथ है। भैया